राजनीति में दिल टूटने के बाद इंसान क्या कर सकता है, ये जानना हो तो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का हाल देख के जान लीजिए। नेता बनने के लिए समय से पहले ही नौकरी छोड़ दी, लेकिन गच्चा खा गए। चुनाव तो छोड़िए, चुनाव के बाद भी किसी पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी। लिहाजा अब गुप्तेश्वर पांडे कथावाचक बन गए हैं। वर्चुअल तरीके से आज से उन्होंने लोगों के बीच कथा वाचना शुरू कर दिया है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज से वर्चुअल तरीके से कथा वाचन शुरू कर दिया है। दरअसल 24 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी है। शुभ तिथि देखकर उन्होंने कथा वाचन की शुरुआत की है। ये कथा वाचन चलता रहेगा। गुप्तेश्वर पांडे के मुताबिक कथा वाचन तब तक चलता रहेगा जब तक ईश्वर यानी हरि की इच्छा होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर आकर कथा वाचन के बजाय उन्होंने जूम ऐप का सहारा लिया है। जूम ऐप के ज़रिए वे कथा वाचन करेंगे। जिन्हें उनकी कथा सुननी हो उनके लिए आईडी और पासवर्ड जारी किया गया है। उनकी कथा का नाम भागवत वचन अमृत रखा गया है। बताते चले आपको कि ये वही गुप्तेश्वर पांडे हैं जो 23 सितंबर 2020 तक बिहार के डीजीपी हुआ करते थे। उनका कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन अचानक से उन्होंने सितंबर 2020 में वीआरएस ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने साफ भी कर दिया था कि वे अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बनेंगे, लेकिन उनके दिल के अरमान पूरे नहीं हो पाए। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने गुप्तेश्वर पांडे की अपने आवास में एंट्री रोक दी थी। उससे पहले पांडे जी बक्सर में अपना चुनाव कार्यालय खोल चुके थे। बक्सर सीट जब बीजेपी के कोटे में गई तो पांडे जी ने वहाँ भी दौड़ लगाई, लेकिन बीजेपी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। जानकारों के मुताबिक गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू से गुहार लगाई कि उन्हें किसी और सीट पर एडजस्ट कर दिया जाए, पर वो भी नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि गुप्तेश्वर पांडे 2009 में भी नेताओं से गच्चा खा गए थे। उन्होंने उस समय भी नौकरी से वीआरएस ले लिया था। उन्हें बीजेपी ने बक्सर संसदीय सीट से टिकट देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काटा और लालमुनि चौबे वहां से उम्मीदवार बना दिए गए। सेटिंग करके फिर से नौकरी में वापस आए थे गुप्तेश्वर पांडे, लेकिन वापस जब उन्होंने वीआरएस लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की कोशिश की तो उन्हें टिकट नहीं मिली। वीआरएस लेने के 9 महीने बाद उन्होंने सरकार से सेटिंग लगाई और उन्हें नौकरी में वापस आने की मंजूरी मिल गई। वे फिर से नौकरी में आए और बिहार के डीजीपी तक बने। डीजीपी रहने के दौरान सरकार की सेवा के उनके किस्से लगातार आम होते रहे, लेकिन सरकार ने चुनाव में काम नहीं दिया। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब वह सुर्खियों में हो या अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई हो। इससे पहले भी पांडे ने अपनी नौकरी से वीआरएस ले ली थी और बिहार डीजीपी के पद से इस्तीफा देने के बाद जेडीयू की सदस्यता ली थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ सके और अब वो कथावाचक बन गए हैं।